बुक्स दैट स्पीक में आप सभी का स्वागत है। वे दोनों एक ही गांव में रहती है, एक ही स्कूल में जाती है, एक ही कक्षा में पढ़ती है, एक साथ खेलती है, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ एक साथ ही घूमती है। पर एक दिन उन दोनों में से एक दूसरी से रूठ गई, इतनी कि उससे कट्टी करने की ठान बैठी। क्या वो ऐसा कर पाएगी? सुनते हैं कहानी सुरकी और तिरकी। ओरिजिनल स्टोरी इन मराठी, सुरकी आणि तिरकी बाय प्रथम बुक्स। कहानी लिखी है माधुरी पुरंदरे, चित्रांकन भी माधुरी पुरंदरे, हिंदी में अनुवाद शिल्पा भिड़े। कहानी का वाचन आसावरी दोषी। आइए सुनते हैं कहानी। ये स्वरमयी है। नाम थोड़ा कठिन है ना, इसीलिए सब इसे सुरकी बुलाते हैं। आसान नाम। सुरकी बातूनी, जिद्दी, चिड़चिड़ी है, मस्त मौला और लापरवाह भी। और ये है त्रिसुपर्णा। ये नाम तो और भी कठिन है, इसीलिए सब इसे तिरकी बुलाते हैं। तिरकी शांत है, कम बोलती है, सफाई और सलीका पसंद करती है। फिर भी दोनों में गहरी दोस्ती है। कभी कभी छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है दोनों में, पर कट्टी नहीं होती, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। आम के बाग में दिखी हमका, बैजू के खेत माऊ देखो, तलैया किनारे तलैया उआ है बापू। सुरकी और तिरकी कहाँ जाती है, क्या करती है, उनकी सभी हरकतों पर बड़ों की नज़र रहती है। स्कूल है ना, ये है गांव का कन्या विद्यालय। सुरकी और तिरकी यही तो पढ़ती है। यही बाल विहार में उनकी दोस्ती हुई। अब वे पहली कक्षा में है। दोनों के बीच सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पर एक दिन उनकी कक्षा में एक नई लड़की का आगमन हुआ। उसका नाम था परी। दीदी बोली, हमारी कक्षा में ये नई दोस्त आई है, उससे जान पहचान कर लो, उसकी मदद करो और उसके साथ खेलो। तिरकी बोली, परी कितना सुंदर नाम है। सुरकी ने कहा, असली परी के तो पर होते हैं, इसके तो है ही नहीं, नकली परी। फिर भी मुझे तो अच्छा लगा इसका नाम। सुरकी को तिरकी की ये बात कुछ जची नहीं। दीदी सब बच्चियों को आंगन में ले गई। आज हम जोड़ियों में दौड़ लगाएंगे, परी के साथ कौन जोड़ी बनाएगा? तिरकी बोली, मैं दीदी, मैं बनाऊंगी। सुरकी को ये बात भी अच्छी नहीं लगी। सभी ने जोड़ियां बनाई। सुरकी ने जोड़ी ढूंढी ही नहीं, वो अकेली ही रही। दीदी ने कहा, चल सुरकी, मैं बनती हूँ तुम्हारी जोड़ी। पर सुरकी तो तिरकी के ही साथ जोड़ी बनाना चाहती थी। वो बोली, मुझे खेलना ही नहीं है। तिरकी और परी की जोड़ी एक बार भी दौड़ जीत नहीं पाई, पर फिर भी उन्हें मजा आ रहा था। असल में सुरकी खेलना चाहती थी। अगर तिरकी बुलाने आती तो वो जरूर शामिल होती। वो जाने ही वाली थी, पर खेल में मस्त तिरकी तो आई ही नहीं। ये बात तो सुरकी को बिल्कुल ही नहीं जमी। खाने की छुट्टी हुई। तिरकी और परी ने डिब्बे खोले। खाते खाते भी दोनों बातें करती और खिखी 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 हंसती ही जा रही थी। सुरकी बैठी बैठी दोनों को देखती रही। तभी तिरकी ने कद्दू की एक मीठी पूड़ी सुरकी को दी। सुरकी बोली, मुझे नहीं चाहिए, तू ही खा। तिरकी ने सचमुच खा भी ली। उसे तो पता ही नहीं था कि सुरकी उससे नाराज है। स्कूल की छुट्टी हुई। सुरकी ने अपना बस्ता उठाया और तुनक कर अकेली ही घर की ओर चल पड़ी। सुरकी को देखकर मां हैरान हुई। अरे बाबा, स्कूल से सीधे घर कैसे आ गई? रोज तो ढूंढ के लाना पड़ता है तुझे। मां की ओर देखे बिना ही सुरकी सीधे अंदर चली गई। झगड़ा हुआ है क्या रे तिरकी से? सुरकी, क्या हुआ?
कहती हुई माँ भी पीछे पीछे अंदर चली आई। सुर्की ने माँ को सब बताया। लंबी आह भरकर माँ ने पूछा, तो अब? कटी। पक्का तय है क्या? माँ ने पूछा। तो कल से स्कूल अकेली ही जाओगी, डिब्बा भी अकेली ही खाओगी? हाँ। तालाब खेत सब अकेले ही? हाँ हाँ हाँ। सुर्की चीखी। और फिर भी अगर तिरकी आ ही गई तुम्हारे पास तो? माँ ने पूछा। सुर्की कुछ देर चुप रही, फिर रुआसी होकर बोली, फिर भी कटी। आ ही तो गई है। माँ दरवाजे की ओर देखते हुए बोली। तिरकी दरवाजे पर खड़ी थी। सुर्की, तुम फिर से अपनी चप्पलें भूल गई थी। अगर किसी ने इन्हें चुरा लिया तो क्या होगा? वो धीरे से बोली। माँ ने प्यार से सुर्की की ओर देखा और मुस्कुराकर बोली, चलो गर्मा गर्म चीले कौन कौन खाएगा? अब सुर्की और तिरकी के डिब्बे में रोज ही नाश्ते का एक तीसरा निवाला होता है। परी के लिए। गांव के बड़े लोग हंसते हुए कहते हैं, पहले ये जुड़वा थी, अब तिकड़ी हो गई है। गांव के जीवन के बैकग्राउंड पर लिखी गई ये एक प्यारी सी कहानी ब्रिलियंट माधुरी पुरंदरे की तरफ से। तो और ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनने के लिए बुक्स दैट स्पीक इस चैनल पर ज़रूर आइएगा। यूट्यूब पर और अलग अलग पॉडकास्टिंग चैनल्स पर, इंस्टाग्राम आईडी बुक्स दैट स्पीक। मिलते हैं अगली प्रस्तुति में। बाय बाय, धन्यवाद।